भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 7.33%। यूपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड और यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चर 2021 में 2 बार रिपीट हो चुका सेम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगी 8 राज्यों से मिलती है। राज्य पूछा गया है, राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से मिलती है। अगर टोटल पूछा जाता तो 9 हो जाता, एक केंद्र शासित प्रदेश और ऐड हो जाता तो 9 हो जाते। ये भी याद। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्र वाला जनपद कौन सा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संत रविदास नगर। संत रविदास नगर जिसे भदोई कहते हैं 1015 किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर 1442, हाथरस 1840, कन्नौज 2093 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला लखीमपुर खीरी तथा सबसे कम क्षेत्र वाला जिला हापुड़ है। हापुड़ कम से ये याद रखना, हापुड़ और लखीमपुर खीरी बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखिए रिपीट। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य कौन सा है? राइट ऑप्शन, अभी सीमावर्ती राज्य बताए थे 8 राज्य हैं। राजस्थान है, देख के चलना है इसे। यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है, यूपीपी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से? नेपाल करता है, चीन नहीं करता है, भूटान नहीं करता है, बांग्लादेश नहीं करता है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शामली को शामिल किया गया है। 2018 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में आया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी हैं, याद रख के चलेगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीनतम नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुंज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और कन्नौज शहर इत्र के अलावा तंबाकू व्यापार के लिए भी मशहूर है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महोबा। चंदौली, औरैया, एटा नहीं है।
यूपीपी कांस्टेबल 2018 बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके शहर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है और प्रदेश के जिले में पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियां मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। पोटास की कमी पाई जाती है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, ये भी याद रख लेना भाई साहब। लायन सफारी कहाँ बना है? राइट ऑप्शन डी, इटावा में। यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य राज्य समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कांथा टाँके। कांथा टाँके, कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पीतल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग है मुरादाबाद। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए, फरीदाबाद कांच उद्योग कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है, कन्नौज इत्र एवं सुगंधित तेल अगरबत्ती, रामपुर चाकू उद्योग, लखनऊ लकड़ी के खिलौने औषधि निर्माण, खनिज क्षेत्र हीरा बांदा एवं मिर्जापुर, तांबा ललितपुर, कोयला सिंगरौली, यूरेनियम ललितपुर। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। राइट ऑप्शन बी हो जाए कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को स्वाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए उद्योग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में स्वयं के लिए जगह बनाया। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने एवं ट्रॉफियाँ मुख्य शिल्प हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा, ग्रेटर नोएडा। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे है। हाल ही में इसे बढ़ाकर 1 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के, राइट ऑप्शन बी, कानपुर में। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध। इसकी छत शिखरमयी तथा बाहर की दीवारों के लाखों में मृणमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण
डैश द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर में शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1880 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है, बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बिठूर में। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था। किससे? शाहजहां ने। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पियर्ल मॉस्क की उपाधि दी कि शाहजहां ने इस मंदिर का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मुख्य मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगश ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुख सिकंदर के नाम पर रखा गया। काशी की तरह यह पर गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट, घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजय राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्हें माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर कहानी संग्रह हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। सी फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी सुरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सुरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर राजधानी, पंचाल, बरेली, बदाऊं, अहिच्छत्र, अंग बिहार, चंपा। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक थे। सी मदन मोहन मौलवी।
उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मौलवी थे। मौलवी जी का जन्म प्रयाग में सन 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 6वीं सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए है बुंदेलखंड। बौद्ध ग्रंथ आगुंतुर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। महाजनपद राजधानी आधुनिक क्षेत्र काशी वाराणसी, वाराणसी के आसपास बस, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास कौशल, श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास मल्ल, कुशीनारा देवरिया के आसपास चेदी, शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास कम्बोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा के आसपास सूरसेन, मथुरा के आसपास पंचाल, अहिछत्र, बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद। 57 राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के बृहत् केंद्र की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत् केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष की दरबारी कवि वाण भट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने 3 सांस्कृतिक नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। अशोक स्तंभ के उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख्य जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया के संग्रहालय में संरक्षित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ति या जयहोटी एक वीर प्रस्तवनी भूमि रही। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश आगरा अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। सी इलाहाबाद एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी की वर्ष 1921 में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायक राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। गौतम बुद्ध की मां देवधर राज के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है। राइट ऑप्शन सी बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवधर राज के कोली वंशी शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवधर राज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में स्थित है। कोली गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? बिठूर में है यार। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर। 1 जनवरी 1845 उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था।
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बनारस अखबार। 1 जनवरी वर्ष 1845 उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक डायरेक्टर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस कहा जाता। भेड़ भेड़ कुंड। अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? राइट ऑप्शन है फर्रुखाबाद। भेड़ कुंड। अर्जुन ने पंचाल नरेश द्रौपद की पौत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। राइट ऑप्शन बी नाथ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जनवरी 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। राइट ऑप्शन सी एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहू बेगम यूपी कॉन्स्टेबल। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण नवाब सुजउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतुज्जहर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है।